आज कुछ तो खास है मोदी जी के अंदर, जो पूरा विपक्ष एक है उनको हराने के लिए कुछ तो खास है ना। में 450 पार होगा इस बार, 450 पार होगा, 450 पार। यस। राजन हम संग भेजो राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। फ्री की सपा सरकार की जो मार्कशीट लेकर घूम रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा। मौसेरे भाई, ये मुला मोदी जी का कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी 400 पार अब की बार। तो अगर 100-150 में आटा बिकेगा, पेट्रोल 250 में बिकेगा, तब भी हम वोट बीजेपी को करेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर मोदी, बार बार मोदी। कर्म तेरे अच्छो तो किस्मत तेरे अच्छे, नियत तेरे अच्छो तो घर में मोतरा काचे। ये तो जाके अभी मोतरा काचे बाके। भगतार भगवान दोनों का दर्शन हुआ। जय जय सिया राम। अच्छा है ना, मोदी का सरकार नवे सरकार लगाने के लिए, हिंदू सनातन धर्म बचा लेने के लिए मोदी सरकार आज 400 पार का नारा चल रहा है, हो जाएगा पार या ऐसे रह 400 पार में 450 पार होगा इस बार, 450 पार होगा, 450 पार। यस। ये जो मत्था टेक कर गए हैं, क्या लग रहा है, आशीर्वाद मिल गया? अरे आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद मिलेगा, पक्का मिलेगा। हर भाई राहुल अखिलेश को कब मौका मिलेगा? राहुल अखिलेश ने किया क्या है अयोध्या के लिए, क्या किया ये बताइए। ये आएंगे नहीं क्या दोनों? कभी नहीं आएंगे, अगर ऐसे चला तो अयोध्या कभी नहीं आ पाएंगे। दर्शन करने क्यों नहीं आ रहे? दर्शन करने इसीलिए नहीं, जो कुछ किया नहीं इसलिए दर्शन क्या करें, मुंह दिखाने के लायक नहीं यहाँ जनता को। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या नहीं कर रहे हैं, हर जगह विकास कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, फ्री में गल्ला दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो अर्थव्यवस्था जो हमारी थी वो इतनी ऊपर चली गई, 3 नंबर में हमारा भारत अर्थव्यवस्था में इस समय। महंगाई नहीं है? अरे महंगाई है तो उस हिसाब से हर तरीके की व्यवस्था तो मिल रही है हम लोगों को, महंगाई से कोई मतलब नहीं है। अरे विपक्ष वाले कह रहे हैं महंगाई से मार रहे हो यार। विपक्ष वाले का तो कहना है, कहने दो उसको, विपक्ष वाले तो कुछ भी कहते हैं। अच्छा, ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं अभी इसको लेकर? अब हम लोग यहाँ, हम लोग बाराबंकी से आए थे मोदी के लिए। बाराबंकी से सिर्फ मोदी के लिए आए थे? जी। तो पता था आपको 5 मई को रैली है, रोड शो है? बिल्कुल बिल्कुल देख लिया नजदीक? जी जी। क्या नाम है भाई? अवनीश कुमार शुक्ला। अवनीश भाई, युवा हो, क्या माहौल है? युवाओं के लिए ही पूरा देश और खास तौर से ये कहा जा रहा है युवा बड़े नाराज चल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? भी ऐसा लग रहा है? युवा नाराज नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं नाराज चल रहे हैं? युवा को रोजगार मिल रहा है। कहाँ रोजगार मिल रहा है दोस्त? कहाँ नहीं मिल रहा है ये बताइए। जो लोग पढ़े हैं, शिक्षित हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। जो फ्री की सपा सरकार की जो मार्कशीट लेकर घूम रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा। ये लाइन तो बड़ी आपने परफेक्ट कही है। कह रहे हैं भाई नौकरी नहीं मिल रही, वैकेंसी नहीं आ रही, पेपर लीक सब जगह आ रहा है। अग्निवीर हो, BSF हो, CRPF हो, SSC हो, GD हो, सब जगह तो वैकेंसी चल रही है। आप में एलिजिबिलिटी हो, आप में योग्यता हो, तब नौकरी पाएंगे ना। अच्छा जी। आप पढ़े लिखे कुछ नहीं, तुरंत नौकरी थोड़ी क्या पा समझाओगे इन युवाओं को जो भड़क जाते हैं मोदी का नाम लेते ही, कहते हैं भाई कि पेपर लीक करके हमारा पैसा बर्बाद करवा दिया? नहीं, जो पेपर लीक कराए हैं उनके ऊपर जो हमारी सरकार वो देखो कितने सख्त कदम उठा रही है। उनको मतलब सजा दे रहे, रास्ता लगा रही है उनके ऊपर। और विपक्ष का इसमें हाथ होता है पेपर लीक कराने में, सिर्फ सरकार का नाम बदनाम करने में। आज कुछ तो खास है मोदी जी के अंदर, जो पूरा विपक्ष एक है उनको हराने के लिए कुछ तो खास है ना। इसीलिए तो राहुल में दम नहीं है क्या? कुछ नहीं दम, ना अखिलेश, राहुल, मायावती, पूरा विपक्ष आज एक, लेकिन फिर भी हरा नहीं पाएगा, नहीं हरा पाएगा। यूपी की 80 सीट है और यहीं से देश की गद्दी तय होगी। यहीं से जिसकी सीट सबसे ज्यादा रही वही देश में नेता बनेगा। और यूपी में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अब की बार कायम होगा। बीजेपी सरकार इतनी जो है, बीजेपी सीट यहाँ जीत कर जाएगी। हर पिछली बार से ज्यादा अब की बार सीट जीत कर डंका बजाएंगे मोदी और राम नाम का। बिल्कुल बिल्कुल, जो राम को लाए हैं। हाँ दोस्त, क्या नाम है चाचा? वासुदेव सिंह। 400 पार? ना 400 पार। अरे 450 पार आप ही कर दोगे मोदी जी के नाम अगर, तो कहाँ जाएंगे विपक्ष वाले? हाँ, तो यूपी में भी 75 सीटें मिल रही है बीजेपी को। अच्छा, इटली भेज रहे हैं ये? जी बिल्कुल। तो ये बताइए, अभी जैसे इटली का परिवार देश में 60 साल तक राज किया, आपको लग रहा है कि फिर से इटली जाना पड़ेगा? राज नहीं किया, देश को लूटा एकदम क्लियर है, लूटा। लगता है आपको कि 60 साल में लूटा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो भरपाई कर रहे हैं आपकी नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल पूरी भरपाई हो रही है। इस बार 5 साल के लिए फिर भरपाई देख लीजिए, पूरा विकास दिख रहा है, सामने है। राहुल अखिलेश इस बार 2 लड़के मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बुआ जी को पीछे छोड़ दिया है।
ये बेवकूफ़ी का चुनाव लड़ रहे हैं, कोई कामयाबी का चुनाव लड़ रहे हैं ये। क्या कह रहे हैं चाचा? जितने चोर थे वो सब इकट्ठा हो गए और उसके बाद में वो सिस्टम हो रहा है। और चोर क्या तेरे भाई चोर चोर मौसियारे भाई, हिंदी में कहावत है। हिंदी में कहावत है। जी जी जी, चोर चोर मौसेरे भाई, ये मुला मोदी जी का कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी 400 पार अब की बार, हिंदुस्तान सरकार जिंदाबाद। ये बताइए जब आप लोगों को ना अक्सर लोग बीजेपी के जो अगेंस्ट वाले विपक्ष वाले हैं वो कहते हैं भाई अंधभक्त है, उनकी आंख में पट्टी बधी हुई है। सही बात, आप लोग अंधभक्त कहते हैं सर। सही बात है। हम लोग ये करेंगे कि बीजेपी सरकार में 100 रुपए किलो अगर आटा मिलेगा तब भी हम बीजेपी को वोट देंगे। हाँ देंगे तो ये सरकार अगर 10 रुपए में आटा बेचेगी तो हम उनको वोट नहीं दे सकते। अरे भाई क्योंकि ये राम मंदिर के बारे में बहुत गोलियां तक राम मंदिर में चलवाए, हम इनको वोट कभी नहीं दे सकते। आप कह रहे सीधे सीधे खूनी है क्या? हम आँखी मूंद कर राम मंदिर राम को वोट देंगे। अच्छा हाँ, आँख मूंद के आँख मूंद के राम मंदिर। आप कहना चाह रहे हैं कि राम नाम पे हम अखिलेश यादव को कभी वोट नहीं दे सकते, कभी नहीं दे। नहीं तो ये पूरी टोली आई थी मोदी को देखने। तो अगर 100-150 में आटा बिकेगा, पेट्रोल 250 में बिकेगा तब भी हम वोट बीजेपी को करेंगे। तो मतलब महंगाई कोई टेंशन कुछ नहीं, कुछ नहीं। कमा खा लोगे, कुछ नहीं, कमाई खाना जेब में है आप कर लेंगे। टेंशन नहीं है। सपा को वोट हम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे वोट। सपा को क्यों नहीं लाओगे? महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ रही है। हम लोग 12 साल से गुजरात में काम कर रहे हैं, जहाँ एक महीने में 15,000 कमाते थे वहाँ 35,000 कमाते हैं। समझ रहे हो? महंगाई चल रहा है, आमदनी बढ़ रही है, उसको कोई नहीं बता रहा है। 50 रुपए पहले मजदूरी मिलती थी एक दिन की, आज 150 रुपए 200 रुपए मिल रही है, उसको कोई नहीं बोलने वाला है। बस केवल महंगाई बढ़ गई और कुछ नहीं। इनके पास ये सब चोर है, सब इकट्ठा हो रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। ये नारा चल रहा था बीच में, शेर अकेला आता है, गीदड़ तो झुंड। शेर तो अकेला ही है, वो सब गीदड़ है। हाँ, ये शेर ही है, ये अकेला ही चलेगा। और कितने साल तक राज कराओगे चाचा? हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर मोदी, बार बार मोदी। कर्म तेरे अच्छो तो किस्मत तेरे अच्छे, नियत तेरे अच्छो तो घर में मोतरा काचे। ये तो जाके अभी मोतरा काचे बाके। जब तक सूरज चांद रहेगा प्रभु रामचंद्र का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा योगी जी का नाम। जय श्री राम। महाराष्ट्र सोलापुर महाराष्ट्र है। कोल्हापुर महाराष्ट्र से, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से। हाँ क्या नाम है? चलिए क्या नाम है? वंदना गोस्वामी। कहाँ से आई आप? आई एम कमिंग फ्रॉम झांसी, उन्नाव बालाजी। झांसी से आई है। झांसी की रानी योद्धा थी, लड़ी थी वो। क्या लग रहा मोदी जी भी वैसे ही है? बिल्कुल, जब धर्म सत्ता और राज सत्ता मिलती है तो देश का एक बहुमूल्य निर्माण होता है। इसी तरीके से त्रेता युग में जब विश्वामित्र जी को राक्षसों ने परेशान किया था तो विश्वामित्र जी दशरथ के पास गए थे, दशरथ जी के पास, चक्रवर्ती राजा के पास, और उन्होंने कहा था राजन हम संग भेजो राम लखन धनुधारी जगत में तुमरो नाम रहे। तो राज सत्ता ने धर्म सत्ता को दान दिया था। क्या? राम लखन को दान दिया था जब उन्होंने ताड़का और मारीच को मार करके राक्षसों का विनाश किया था। इसलिए वर्तमान में राज सत्ता और धर्म सत्ता मिल गई है। अब देश का तो निर्माण हो ही रहा है, लेकिन कुछ इतना अच्छा होगा कि जिससे भारत को युगों युगों तक जो प्राप्त नहीं हुआ वो भी प्राप्त होगा। कह रहे हैं इस बार मोदी आ गए तो लोकतंत्र खतरे में है, खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आएगा। ये तो दुष्टों का कहना होगा। क्यों? क्योंकि वो तो हर समय दुष्ट हावी रहते हैं। सतयुग में जब भगवान ने प्रहलाद जब जन्मे थे तो उसका बाप ही हिरण्यकश्यप राक्षस था। तो सतयुग में क्या राक्षस नहीं थे? कलयुग नहीं था। त्रेता में आ जाओ। अब त्रेता में भगवान राम ने जन्म लिया तो रावण खरदूषण है, तमाम प्रकार के राक्षस थे, मेघनाथ थे। अब द्वापर आ जाओ। द्वापर में जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो तमाम प्रकार की पूतना, कंस, सक्टासुर, बक्टासुर, तो भगवान ने इन्हें धर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा पराजित किया। अब तो कलयुग है, जगह जगह राक्षस मिलेंगे, एक एक कदम पे राक्षस मिलेंगे। उनको अपने ज्ञान और धर्म के माध्यम से जैसे मोदी जी कर रहे हैं और एबलॉस कर रहे हैं, वैसे ही उन्हें भी करना पड़ेगा जनता को। और जनता को सजग रह के निर्णय देखने हैं ना। मोदी जी ने जो निर्णय लिए हैं वो बेस्ट निर्णय है, बेस्ट परफॉर्मेंस है। कहानी कुल मिला के आप यही बता रहे हैं जो रामायण की कहानी थी, जहाँ रावण का युद्ध रावण
खत्म हुआ था, राम की जीत हुई थी, वैसा ही कुछ इस युग में चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही इस युग में चल रहा है। और मोदी जैसा कोई अभी तक प्रधानमंत्री बना नहीं है जिसने अपने बूते पर हजारों दुश्मनों को पैदा किया। क्यों? क्योंकि उसने राम मंदिर का निर्माण कराया मोदी जी ने, तो हजारों उनके दुश्मन तो बन ही गए हैं। तो इसीलिए उनकी भगवान रक्षा करते हैं, जो भगवान के काम में सहायक होते। तो मोदी जी का तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। बोलो जय श्री राम। क्या नाम माता जी? इंदिरा पांडे। वाकई में आपको ऐसा लग रहा है कि रामयुग आया है, 400 पार इस बार होगा और मोदी की सरकार फिर से बनने वाली है? बिल्कुल बनेगी, 400 पार होगा। राम युग आया ही है, जैसे राम मंदिर बन गया। देखिए, हाँ, छत्तीसगढ़ से आप? छत्तीसगढ़ से, रायगढ़ जिला खरसिया से। क्या बात है, छत्तीसगढ़ तक जो है माहौल मोदी में है। मोदी में है, पूरा मोदी, पूरे वर्ल्ड में है। इंडिया लेवल तक हुआ, छत्तीसगढ़ नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक मोदी मोदी मोदी। रायगढ़ आना हुआ माता जी आपका? कल आए, कल 12 बजे। आज मोदी जी का दर्शन हो गया? बिल्कुल हो गया, रोड बिल्कुल कल आए हम लोग। आपके छत्तीसगढ़ में भी इस माहौल अच्छा माहौल है। ज्यादा सेज है, बहुत ज्यादा सेज है। कुल मिला के खेल होने वाला है। भक्त और भगवान दोनों का दर्शन हुआ। जय जय सिया राम। अभी अभी अच्छा, आंध्र प्रदेश से तो अभी क्या माहौल है? अच्छा है ना, मोदी का सरकार नवे सरकार लगाने के लिए, हिंदू सनातन धर्म बचा लेने के लिए मोदी सरकार आज लगता है कि धर्म बचा रहेगा तो सब बचा रहेगा। बचेगा। ऐसा तो सब कुछ है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं धर्म बचा के क्या करोगे जब पेट पे लोग महंगाई से मार डालेंगे। आपको ऐसा कुछ नहीं, इनकम भी कई गुना बढ़ गई है ना, लोगों की इनकम कई गुना बढ़ गई है। जो लाख कमाता है 5 लाख कमाता है, 5 वाला 50। ये क्या क्वेश्चन है आपका? मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग बीजेपी को पक्ष में रखने वाले, राम नाम का जप करने वालों को अंधभक्त कहते हैं वो धर्म से क्या काम चलेगा। मोदी के नाम पे अंधभक्त हो गए हो, रोजगार में बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब भी एक बात बताइए, वर्तमान में भाजपा की अभी सरकार आई है ना, और कांग्रेस की तो कब से चल रही थी, जीवन भर से। तब से तो कोई मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। जब लोग यही पता नहीं है कि हम सनातनी हैं, जब लोगों को यही पता नहीं है कि हम हिंदू हैं, तो वो लोग सरकार क्या बनाएंगे अपनी? इस मैटर में तो अपने धर्म पे ही सस्पेंस है कि उनका धर्म क्या है। मुझे लग रहा है विपक्ष वालों को धर्म पे ही सस्पेंस है, उनका धर्म ही नहीं पता है अभी तक क्या है वो। बिल्कुल, उन्हें ही डोंट नो अबाउट ऑफ दिस फैक्ट व्हाट इज द रिलीजियन, ही डोंट नो अबाउट। जब तक उन्हें ये पता नहीं रहेगा तो वो सरकार क्या, वो राज्य नहीं चला पाएंगे, राज्य क्या, वो जिला नहीं चला पाएंगे, है ना। सबके लिए सनातन जरूरी है। सनातन धर्म उसी प्रकार से है जिस प्रकार से संसार में समुद्र से सभी नदियां निकली हैं, और मोदी जी ने किसी को तोड़ा नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि मोदी जी ने सबको जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? क्योंकि उन्होंने सनातन में सबको, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब धर्म सनातन धर्म से निकले हैं। जिस प्रकार से समुद्र से सब नदियां निकलती हैं, उसी प्रकार से सभी धर्म भी भाजपा से या एलएसएस जो भी है उससे हम ये नहीं कह रहे कि निकली है, लेकिन जो धर्म की स्थापना हुई है वो मोदी जी ने ही की है। और मोदी जी एक मुष्ट, कहते नहीं कि स्टोन, एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। लोग धर्म को समझे नहीं है। कर्तव्यम एवं धर्म, जो जिसका काम है भैया वही उसका धर्म है। तो हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म हमारी रक्षा करेगा। मोदी जी ने यही कहा, धर्मो रक्षति रक्षता रामो विग्रहवान धर्मा, धर्मो चली धर्मो रक्षति रक्षता रामो विग्रहवान धर्मा। हमारे राम जी मर्यादा पे चले और मोदी जी ने भी सभी मर्यादाओं का पालन किया है। बोलिए जय श्री राम। जन जन का ये नारा है, मोदी हमको प्यारा है। मोदी का परिवार, आप सच में मोदी के परिवार हैं? हाँ सर। ये मोदी जी आपको समझते हैं अपना परिवार? हाँ सर। सब दे रहे हैं? हाँ दे रहे सर। हैं? कोई तकलीफ दुख दर्द नहीं है? नहीं, सब बढ़िया है, चकाचक है, लहर है, राम राज बैठे थे लोग। और बाकी पार्टियों को माए बाप नहीं, सब दल बदल के मोदी सरकार में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उनका कोई माए बाप है नहीं। खबरें सिर्फ टीवी पे यही चलती है कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ये आया वो आया, ऐसे ही। बस उनका कोई, उनके बाप कौन है, माँ कौन, उनका कोई पता नहीं है। अच्छा जी, चलिए, थैंक यू। सब लोगों से कहिए कि जो मोदी जी ने धर्म की स्थापना की है, अदर पार्टी वाले रामायण को पढ़े, इसके बाद थोड़ा सा सीखे और मोदी जी से ही सीखे। जय श्री राम। तो कुल मिला के कहानी ये है कि मोदी जी के आगमन के बाद में पूरा माहौल फिर से राममय हुआ है। और ये राममय तो 22 तारीख से ही है, पिछले साल से ही है। लेकिन कहानी ये है कि चुनाव के वक्त में भी ये लहर बता रही है
ये सब कुछ बता रहा है कि देश में 400 पार हो जाएगा और विपक्षियों का जो हाल है वो बेहाली होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की नाराज़गी ये है कि भाई आखिरकार विपक्षी दल का कोई नेता मत्था टेकने क्यों नहीं आया, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता है कि कहीं हमारे मुस्लिम भाई लोग नाराज़ ना हो जाएं। कुल मिला के कहानी यह है कि अब 4 जून को वोट होगा, लेकिन अयोध्या की लोकसभा सीट पर लड़ाई मज़ेदार है और लड़ाई उतनी मज़ेदार नहीं है, सिर्फ एक तरफा लोग कह रहे हैं। तो कुल मिला के खेल यह है कि यहाँ से लल्लू सिंह जीतने जा रहे हैं और 20 मई को यहाँ पर वोट पड़ने वाला है, 4 जून को इसका रिजल्ट आने वाला है। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक पांडे।